नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जबरदस्त रणनीति तैयार कर ली है। देखिए, बीजेपी चाहती है कि अब किसी भी तरह जो नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं हो, इसीलिए कहीं और से नहीं बल्कि बिहार में ही बीजेपी ने वो फॉर्मूला सेट कर लिया है जिससे नीतीश कुमार और उनके सहयोगी दलों को बहुत परेशानी हो सकती है। नीतीश कुमार देश भर के तमाम दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और सीधे नरेंद्र मोदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी बिहार में ही नीतीश कुमार को कमजोर करने की तैयारी कर चुकी है। कैसे क्या कुछ बीजेपी करने वाली है, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, बीजेपी जानती है कि बिहार में जातिगत समीकरण को साधे बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले देखिए, चिराग पासवान की जो भी शर्तें थी उनको मान लिया गया, उनको एनडीए में शामिल करा दिया गया। अब चिराग के आने से सीधे जो पासवान वोटर हैं बिहार के, सब बीजेपी के साथ आ जाएंगे। 6% वोट बिहार में पासवान का है और ये सब वोट अब बीजेपी को एक मुश्त मिलेगा। 2014 और 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो तब लोजपा ने 6 की 6 लोकसभा सीटें 2014 में भी जीती थी और 2019 में भी जीती थी। तब भी लोजपा एनडीए का हिस्सा थी और उसके हिस्से में 6 लोकसभा सीटें आई थी। यानी इस बार भी यही लगभग माना जाए कि अगर चिराग पासवान को 6 लोकसभा सीटें दी गई हैं तो वो 6 की 6 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी को देंगे और इसका फायदा सीधे सीधे होगा बीजेपी को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो कुशवाहा वोट, कुर्मी वोट नीतीश कुमार का मेन वोट माना जाता है। माना ये जाता है कि ये वोट कहीं नहीं जाता, नीतीश कुमार के साथ रहता है। देखिए, अभी तक उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे तो उनका वोट भी नीतीश कुमार के साथ था, लेकिन जब से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए, नई पार्टी बनाई, तब से राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि जो कुशवाहा वोट है वो काफ़ी हद तक अब नीतीश कुमार से टूटकर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आ चुका है। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुशवाहा वोटर बट जाएगा। नीतीश कुमार के हिस्से कितना आएगा इस पर तो नज़र रहेगी, लेकिन बड़ी तादाद में जो कुशवाहा वोटर है वो अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहेगा। नीतीश कुमार को शायद ये खबर नहीं हो, लेकिन खुले तौर पर दिखाया नहीं गया है। उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से सारी डील हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। जैसे चिराग अभी एकदम से शामिल हुए एनडीए में, सब कुछ डामाडोल चल रहा था, कुछ ऐसे ही एकदम से उपेंद्र कुशवाहा भी दिखेंगे कि वो एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जीतन राम मांझी की। अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो है मुसहर जाति का वोट उनके साथ है। गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें, उधर का जितना वोटर है ये माना जाता है कि वो सब जो है जीतन राम मांझी के साथ है। दलित वोट उनके साथ है। तो अब उनको साथ लेने से बीजेपी की जो एक इमेज थी, अभी तक लालू यादव उनको जो एक तरह से दलित विरोधी बताते थे, वो इमेज भी अब नहीं थोप पाएंगे अन्य दल बीजेपी के ऊपर। यानी कि बीजेपी के साथ दलितों का साथ भी अब दिख रहा है जीतन राम मांझी के एनडीए में साथ आने से, बीजेपी के साथ आने से। तो बड़ी तादाद में बिहार का जो दलित वोटर है वो एनडीए में शामिल दिख रहा है जीतन राम मांझी के साथ। तो देखा आपने कि सबसे पहले पासवान की अगर हम बात करें, कुशवाहा वोटर की बात करें, मुसहर जाति की वोटर की बात करें, दलित वोटर की अगर हम बात करें, तो ये सब अब बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जो इन जातियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी जो इन जातियों की पार्टियां हैं, उनको अपना हिस्सा लगभग बीजेपी ने बना लिया है और इसी के जरिए अब बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार का मुकाबला करेगी। अब मुकेश सहनी के बारे में अगर हम बात करें, जो कि मल्लाहों के बड़े नेता माने जाते हैं, दलितों के भी नेता माने जाते हैं। देखिए, मुकेश सहनी की भी अपनी कई डिमांड है लोकसभा सीटों को लेकर और उनको ये कहना था कि जो चिराग पासवान के साथ आप डील करेंगे, कुछ वैसी डील हम भी चाहेंगे, उससे कम में नहीं राजी होंगे। तो मुकेश सहनी को अमित शाह कैसे मनाएंगे, बातचीत चल रही है। ये नहीं कह सकते कि अभी जो है वो एनडीए में नहीं जाएंगे, संभावनाएं हैं अभी एनडीए में जाने की। और अगर मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो सीधे सीधे 4 ऐसे दल जो बिहार के
जातिगत समीकरण को सीधे साधते हैं वो बीजेपी के साथ होंगे। और 3 दल तो पहले से हैं। मुकेश सहनी के बारे में अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है और जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार में बीजेपी अपना एनडीए नए तरीके से गठित करके बिहार में नीतीश कुमार को मात देने की तैयारी में है। 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की पूरी नज़र है और बीजेपी को उम्मीद है कि 40 में कम से कम 30 सीटें वो ज़रूर जीत ले। अब देखना ये होगा कि इन समीकरण को साधने के बाद बीजेपी धरातल पर कितनी खरी उतरती है और कौन कौन से दल हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी का एनडीए का हिस्सा आगे बन सकते हैं। और बिहार में जो महागठबंधन है उनमें सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार की जदयू, तेजस्वी यादव, लालू यादव की राजद, कांग्रेस, लेफ्ट की तमाम पार्टियां, इनके बीच से सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या समीकरण बनेंगे, हम आगे आपको अगली कड़ी में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।